अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमेशा की तरह मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल हम कोरोना वायरस के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग रावलपिंडी डिवीजन के नायब सदर जनाब राजा उमर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में हुकूमत की तो जिम्मेदारी है अपना काम करना, जो भी उन्होंने करना है। डेफिनेटली अपोजिशन की जिम्मेदारी भी है। तो इनसे पूछेंगे कि अपोजिशन का क्या किरदार है। राजा साहब, पूरी दुनिया परेशान है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। पूरी दुनिया परेशान है, आप प्लीज ये बताएं, हुकूमत ने जो करना है वो करना ही करना है। अपोजिशन ने अभी तक क्या किया है और आइंदा क्या करने का इरादा रखती है इस मुश्किल वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। जैसा कि देख रहे हैं आप कि इस जो मुश्किल वक्त की घड़ी है हमारे पाकिस्तान में, तो इसमें हमारे जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, जिस तरह के बताया कि उनकी तबीयत जो है नासाज है। बहरहाल हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे कायद भी, मुस्लिम लीग नून के सदर भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये देखा कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तान, मेरा मुल्क को इस मुश्किल वक्त में ज़रूरत है, तो उन्होंने फ़ौरन ये मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे और ख़ुद अपना ये फ़ैसला लिया कि उन्हें वतन वापस आ जाना चाहिए। और जैसे ही मियां शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आए, इसके अलावा उन्होंने सारी और भी अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं, ठीक है। और उन्होंने बार बार हुकूमत वक्त को भी ये कहा कि ये टाइम सियासत का नहीं है, मिल बैठ के इस जो मुश्किल की घड़ी है इससे जो है ना, मिल मिल बैठ के इस चीज़ का सामना करना है और सर, इसे। राजा साहब, बड़ी माजरत के साथ आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब ने मुश्किल वक्त है, मियां साहब ने छोटे मियां साहब को वहां से भेज दिया। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि आप आए और हम आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात तो मैं और आप भी कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करने से क्या हो जाएगा? उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनका वापस आ जाना काफी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब मियां शहबाज शरीफ साहब वापस पहुंचे, जिस तरह से जमगट्टा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, कहां पे गई सेल्फ आइसोलेशन, कहां पे गई सोशल डिस्टेंसिंग? लेकिन एनीवेज, मैं तब से स्टार्ट कर रहा हूं। आप मुझे प्लीज कैटेगरिकली बताएंगे, बयानात का तो वक्त तब नहीं है कि आप अपोजिशन जमातें आए, हम मिलके काम करते हैं। ये तो वो वाले बयानात हैं कि जो एक हर सियासी लीडर देता है। आप मुझे कैटेगरिकली प्लीज बताएंगे कि मियां साहब ने यहां पे आके क्या किया, वन बाय वन। देखिए जी, मियां साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं, और वो जब पाकिस्तान उनकी वापसी हुई है उसके बाद से वो जो है ना, उन्होंने अब हमारे जितने मुस्लिम लीग नून के जो एमएनएज हैं, साबिक एमपीएज या जो हैं, मतलब इस टाइम उनको, और जो इस टाइम हाजिर एमएनएज भी हैं, एमपीएज भी हैं, हमारे सेनेटर्स भी हैं, उन सारों को हलकों में ये हदायत की, और बल्कि उनको सर्जिकल मास्क और उसके अलावा जो कोरोना के हवाले से किट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो जितनी उनसे हम अपोजिशन में रह के जितना मियां शहबाज शरीफ साहब काम कर सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। और इवन उसके अलावा हमारे इधर हमारे एमएनएज हैं, मैं अपने हलके की बात करता हूँ, हमारे जो साबिक एमएनए हैं, मलक इब्रार साहब, और साबिक एमपी मलक इफ्तिखार साहब, उन्होंने इस सूरत हाल को, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि उन्होंने ये रिसेंटली ही जो है ना एक कोरोना का दस्तरखान जनाब, सर, मैं उसका आपकी बात इफ्तिताह बिल्कुल किया, समझ गया हूँ। जहां जिसमें तक आपने बात जिसमें की, अ, राजा साहब, आपने बात की मलक इब्रार साहब की, उनके भाई मलक इफ्तिखार साहब की आपने बात की, जो एमपी रहे हैं। देखें, एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल बंदों के अच्छे काम करने से पूरी जमात को क्रेडिट नहीं मिल सकता। नहीं, यूनानिमसली मैं तौर मैं पे एक इकट्ठे हल्के की होकर बात करूं, सबको, देखें। मैं उनकी और बात समझ मैं, रहा हूं कि उन्होंने जी, उन्होंने उन्होंने स्प्रे भी कोरोना की है। आप दस्तरखान, मुझे जो बातें अब वो बता एक रहे हैं, रोटी मैं वो, आपको बता देता हूं कि जी उन्होंने जी, तंदूर लगाया, उन्होंने स्प्रे तंदूर किए। लगाया है, हाँ, ठीक है। जी अब जी वही जी। अच्छी, अब वो यही है कि जो मतलब गरीब आदमी है, जिस तरह आज कोरोना की वजह से, इस आफत की वजह से बेरोजगार हुआ है, ठीक है, वो अब अपनी इज्जत के साथ
है, 2 वक्त की रोटी खा सकता है, ठीक है, सर मुझे कम आप बजट एक में। बात बताइएगा प्लीज, राजा साहब कैटेगरिकली बताइएगा मुझे प्लीज, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी और खाती पीती जमात है, आपके किस लीडर ने कितना रिलीफ फंड में दिया? मुझे आप पहले ये बताएं कि मियां साहब की तरफ से कितने पैसों का तोहफा पाकिस्तानी अवाम को दिया गया? मियां साहब के शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इनके अपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कितने मरीजों के लिए इन्होंने बिस्तर लगा के दिए, कितने इन्होंने हॉस्पिटल वक्फ किए, कितने लोगों को राशन तकसीम किया? ये मुझे सिर्फ 3 चीजें आप कैटेगरी के लिए बता दें, मैं रिपीट करता बेटी हूं साहब पहले कि देखें, कितने बात ये है पैसे ना, दिए। मैं ये बात बता रहा हूँ, जहां तक पैसों की बात आई, देखें ये एक नेकी का काम होता है, ठीक है, इसमें बजाय जो है ना, अगर मेरी जो हस्बे तौफीक होगी कि मैं अपने सदका ज़कात या दे सकूं, तो मैं मतलब यही चाहूंगा, ये हमारी हदीस में भी है कि इंसान इस तरीके से दे सदका ज़कात के मुस्तहिक बंदों को, कि सर आपके 30 दूसरे हाथ साल को में भी तो पता ना नून लीग चले। हमेशा जो जो काम करती रही है मीडिया पे आके बताती रही है, तो ये एकदम से पहले हदीस नहीं याद थी नून लीग को, सॉरी टू से अब याद आ गई। पहले तो मैं आपको 1 मिलियन आपको चला सकता हूँ कि जी इन्होंने कहा जी हमने ये कर दिया, हमने इतने पैसे दे दिए, हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया। सारी उम्र तो तशहीर करते रही है नून लीग, पहले जो अच्छा तशहीर देखिए बेटी करते रहे साहब, हैं, फिर क्या अगर इस वो तरह गलत यही था मैं या जो आपसे अब ये कर रहे चीज हैं वो पूछता हूँ, गलत है? मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम हुकूमत वक्त वजीर आजम साहब हैं इमरान खान साहब, क्या उन्होंने ये रिलीफ फंड बनाया? क्या आप मुझे इस चीज का बता सकते हैं कि क्या उन्होंने अपनी जेब में से इस रिलीफ फंड में कितने पैसे दिए? देखिए राजा उमर क्या साहब, हुकूमत उन, की बात तो बाद में करते हैं, अभी तो आप रिप्रेजेंट अपोजिशन को कर रहे हैं। सर आप अपना वर्शन तो क्लियर करें पहले, आप हुकूमत की सर बात बाद में करते हैं। मैंने आपसे 3 सवाल कैटेगरी के लिए पूछे, कहते हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जी जी कितने जी पैसे जी दिए कैटेगरिकली बताएं? इतनी ज्यादा इस्तात है, मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून की, कि अगर चाहें तो 1 लाख बंदों को राशन और इनकी कफालत लाहौर लाहौर में ये बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे बताएं कि कितने लोगों की कफालत की, कितना अनाउंस किया? आपके अपने प्राइवेट जाती हॉस्पिटल है नून लीग के, कितने हॉस्पिटल्स के अंदर बेड दिए और कितने लोगों को रिलीफ फंड के हवाले से फर्दर जो एक्सटेंशन है वो की? सर, ये मुख्तलिफ देखे ना, अब मैं वही बात है कि मैंने सर पहले मुख्तलिफ में आपसे से 2 बता दें, मुझे 3 बता दें, कुछ तो बताएं ना, हजूर, कैटेगरिकली मैं बताएं यही बटी प्लीज। साहब, आप मेरी यार सुन लें कि मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, बात इस तरह है कि मैं अपने हल्के की बात बताता हूँ। इस टाइम हमारे हल्के में, ठीक है, हमारे MNAs MPs मुस्लिम लीग नून सर के वो आपका एक राशन भी हल्का दे पूरे रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं नहीं, करता, मुस्लिम मैं लीग पूरी सर को नहीं सुन, करता। सिर्फ सिर्फ मैं मान रहा हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है। अब जिस तरह हमारे हल्के में जो है ना, वो राशन भी दिए जा रहे हैं, हम मिल के जो हमारे, हम जिस तरह, मैं खुद वर्कर हूँ, हम सारे वर्कर मिल बैठ के जनाबे अली अपना, उन्होंने, हमने फंड बनाया, उसमें से हम दे भी रहे हैं राशन जो मुस्तहिक लोग हैं। अभी लास्ट टाइम हमने ट्रक जो है वो आटे का दिया, ठीक है, सारों ने, हमारे जो मुस्लिम लीग के वर्कर थे मेरी तरह, हमने मिल के, बाकी हमारे MNAs MPs भी वर्क, वो जो है ना वर्क कर रहे हैं इस पे, दस्तरखान भी उन्होंने लगाए। अब इसी तरह मुख्तलिफ जो हलके हैं, ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे नून लीग के हलके हैं, हमारे साबिक MNAs MPs हैं या हाजिर MNA MPs हैं, वो अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अलहदा बात है। वो अलहदा बात है कि मीडिया, हुकूमत की, अगर कोई हुकूमती बंदा जो है ना कोई रिलीफ या कोई ऐसा चीज दे रहा है, तो वो फौरन मीडिया पे आ जाता है, तो बजाय नहीं नहीं नहीं, आई ऑपोजिशन एम का सॉरी टू इस से चीज को राजा उमर साहब, हाईलाइट मीडिया हाईलाइट नहीं प्रॉपर होता। कवरेज दे रहा है। मैं यहाँ पे मीडिया हाउसेस के नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है कि हम दूसरे मीडिया हाउसेस का नाम लें। मीडिया प्रॉपर कवरेज दे रहा है, रोज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के ऊपर आ रही होती है। अपोजिशन में तो पीपल्स पार्टी भी है, परसों मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। मीडिया सर इज मुराद अली शाह प्रोवाइडिंग द साहब देखे प्रॉपर ना, कवरेज। अगली बात मेरी सर, बात, प्लीज प्लीज एक जी जी मिनट एक मिनट प्लीज। आपका अपना सोशल मीडिया जितना ज्यादा फॉल है, और मैं लिटरली कहता हूं कि आपके सोशल मीडिया पे मैंने आपके बंदों को लिटरली बहुत ज्यादा, दे आर पुटिंग द शिट ऑन द गवर्नमेंट। तो आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा, मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, गवर्नमेंट मीडिया को डिक्टेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा। आई एम नॉट एग्रीड विद दैट। हजूर देखे ना, अब बात ये है ना कि यही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि
हर हल्के में हमारे जो है ना प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून के जो है ना वो काम हो रहा है, राशन भी दिया जा रहा है। अब वो बात वही है कि आपने तो अभी मुझसे सर बात पैसे की कितने है। दिए? बड़ा सीधा सीधा सवाल करता हूं, कितने अरब रुपयों का ऐलान किया रिलीफ फंड में? माशाल्लाह नून लीग के सारे लोगों पे बड़ा अल्लाह का फजल है, बड़ा अल्लाह का करम है। ये नहीं कह जी जी। सकते कि गरीब लोग हैं। कितने का अनाउंस हुआ मैंने आज तक नहीं सुना, हमारी ऑडियंस ने नहीं सुना। अगर कुछ ऐलान किया गया तो आप बता दें जी कि हमने इतने अरब रुपए का ऐलान कर दिया है, इसका हमने ये हजूर इसकी क्राइटेरिया बनाया है। इसकी लास्ट टाइम भी जो है ना 1-2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना मीटिंग इस बारे में जो है ना की है। अपने जमात के जो है सारे हमारे जो सीनियर्स कायदीन है, तो इंशाल्लाह ताला वो वैसे भी ग्राउंड पे भी हल्के वाइज भी काम हो रहा है। बाकी इस रिलीफ फंड में भी इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो है ना आपको इंशाल्लाह अच्छा मतलब जो है ना एक चीज नजर आएगी। ठीक है। सर नजर और आएगी। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दैट। आपने जी। दो बातें अभी तो कंफर्म की कि मीटिंग हो रही है और इसके अंदर जो भी एड आएगी वो नजर आएगी। कोरोना अपने पीक पे पहुंच चुका है जबकि नून लीग सर वो अभी कर रहे सिर्फ हैं, देखे ना। मीटिंग कर रही है। अब जरूरी देखे ना, अब आप एक बात कर रहे हैं ना वटी साहब कि आप कहते हैं जी हमें ये बताएं कितने अरब दिया, कितने अरब दिया। बात ये है कि हम अरबों के चक्कर में नहीं जा रहे। हम ये चीज चाह रहे हैं यार, ग्राउंड में जो बेरोजगार लोग हैं उनको राशन मिला है नहीं मिला, उन्होंने 2 वक्त की रोटी खाई है नहीं खाई, उनके सर राशन तो हुकूमत घर दे में रही है। चूल्हा आप मुझे जला है नहीं बताएं, जला। राशन तो ठीक है, हुकूमत दस। दे रही है ऑलरेडी। हजूर मुझे ये बताएं हुकूमत की जहां तक बात है, अभी वो जो उन्होंने रिलीफ फंड में जो फी बंदा 12,000 रुपया मेरा ख्याल है देना शुरू किया है, मुझे उसमें से बताएं कि कितने बंदों को अभी रिसेंटली उनके जो हुकूमती बंदे थे वो जो दे रहे थे उसमें से भी उन्होंने करप्शन की, उसमें से भी उन्होंने पैसे खाए। ठीक है। और मतलब कितने देखें बंदों राजा को साहब, मिला, अगर आप हमारे पास करप्शन यहाँ की पे बात कई ऐसे करते हैं, हलकों देखें में। ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि करप्शन की बात है तो जनाब, आई एम सॉरी टू से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो आपके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब वही नायल हो गए इस चक्कर में। तो आपकी तो बिल्कुल जो लीडर जो एग्जाम्पल होता है तो वो लीडर के ऊपर ही चार्जेस लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नायल कर दिया है। हजूर तो ये देखे ना नहल, टेस्टिंग। देखे ना नहल, पकड़ा पकड़ा किसी और बात पे है, सजा किसी और बात पे है। ठीक है, चले ये वो एक सारी लंबी दुनिया, डिबेट हो ये जाएगी। पूरी लेट दुनिया मी कम जानती बैक टू है। द पॉइंट। मुझे जी देखिए, जी, मैंने ये पूरी आपसे ये दुनिया पांचवी जानती है। दफा एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं कि कितने अरब रुपए या कितने अरब डॉलर पाकिस्तान की गरीब अवाम जिसके ऊपर आप लोगों ने 30 साल से भी ज्यादा हुकूमत की, मैं चले पूरे पाकिस्तान की बात नहीं देखे जी करता, हम इस टाइम मुस्लिम लीग नून ओपोजिशन का। में है। ये देखे ना, जो इस टाइम फंडिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम ले रहे हैं फंडिंग्स। ठीक है, मुख्तलिफ बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, या उनको डोनेशन आ रही है। ठीक है। तो मतलब हम तो इस टाइम ओपोजिशन में है। मतलब बात तो ये है ना कि जा तो ये आप बात करें कि भाई कि मुस्लिम लीग नून को जो है ना बाहर से अरबों रुपया फंडिंग हो रही है और वो आगे दे नहीं रहे, या वो जनाबे अली आगे लोगों को रिलीफ। मतलब हम जिस हद तक हो सकता है हमारी जमात इस चीज पे वर्क कर रही है। और किस हद तक हो हल्के सकता है में सर? कोई आप आइडिया अब तो बताए ना, कोई एस्टिमेट तो देखे ना दें जी, आप। मैं वही देखे, मैं एस्टिमेट क्या एक आपको बताऊं, मैं वही बता रहा हूं कि मैं पूरा पंजाब में तो नहीं अभी घूमा। एक बात है, जी। हमारे दोस्तों से, वर्कर से राब्ते हैं। ठीक है। मतलब लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, गुजरावाला हो गया। तो जिस तरह हमारे हल्के में मैंने आपको बताया है कि हमारे एमएनए साबिक एमपीए जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, दस्तरखान दे रहे हैं, आटे के ट्रक दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने जनाबे अली तंदूर लगा रहे हैं हर इलाके में, हल्के में, हर हल्के में तंदूर लगा रहे हैं सस्ती रोटी का, कि यार लोग, बहुत सारे लोग, हजारों के हिसाब से हमारे हल्के में लोग बेरोजगार हुए हैं इस कोरोना की आफत की वजह से। तो इसी तरह पंजाब में भी वर्क हो रहा है। ठीक है, जहां अभी आप मुझसे बात करें, इसी तरह आप किसी पंजाब, लाहौर, हमारे फैसलाबाद, या जो है ना गुजरांवाला, गुजरात, आप किसी मेरी तरह वर्कर से बात करें तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी ग्राउंड रियलिटी पता लगेगी। ठीक है ना। तो इस चीज पे मतलब वर्क हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब आपको पता है खादमे पंजाब रहे हैं और उन्होंने पंजाब को बहुत कुछ दिया।
पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया और मियां नवाज खादमे शरीफ साहब पंजाब ने। रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि किसी भी जी जी नागहानी आफत से निपटने के लिए खादमे आला साहब, आप खादमे पंजाब कहते हैं जी, मैं उन्हें खादमे आला कह देता हूँ, एक स्टेप ऊपर आके कहता हूँ कि जी जी। मुझे बताएं कितने हॉस्पिटल्स मौजूद, अभी कितनी इमरजेंसीज हैं। अब जिस तरह की सूरत बन गई है, वाई पीपल आर नॉट गेटिंग फिट इनटू द हॉस्पिटल्स बीइंग क्रिएटेड बाय पीएमएलएन, जी वाई जी। दे आर नॉट सफिशिएंट, वाई दे आर नॉट इनफ। देखिए जी, इस टाइम जो एक इस सारे चीज को मैनेज करने के लिए हुकूमत हुकूमत हमारी तो अभी इस टाइम नहीं है, ऑपोजिशन में हमसे जितना हो सक रहा है हमारे कायद जो है वो कर रहे हैं, उन वो अपने विजन पे चल रहे हैं और हम भी उनके पीछे लब्बैक कह रहे हैं हम। ठीक है। और दूसरा, आप जब आ गई हुकूमत की बात, जिनकी हुकूमत है उनको इतना सब कुछ होने के बावजूद उनसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है 144 ना, अरब रुपए तो उन्होंने दे दिए पंजाब में सर जी, उन्होंने 1000 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना दिया। अब हुकूमत इससे ज्यादा क्या करे? देखे ना, अभी तक दुनिया में देखिए दो सबसे हुकूमत, बड़े बात ये मसाइल है ना हैं। भट्टी साहब, अभी मैं आपकी मदद बात काट रहा हूँ, हुकूमत अभी तक जो है ना, हमारे पिछले दिनों पंजाब के ही मुल्तान साइड के मेरा ख्याल है, आई थिंक सो, मुझे अगर सही में मतलब गलत नहीं हो तो वहां के कोई मेरा ख्याल है 10-12 डॉक्टर्स नर्सिस, उनको कोरोना किट ना मिलने की वजह से, ठीक है, वो बेचारे कोरोना के बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, वो आज तक हमारी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है जो पीटीआई की, ठीक है, पाकिस्तान ये जो तरीके इंसाफ की, इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि अभी इस टाइम ये गवर्नमेंट में है, सारे मामलात इख्तियारात पावर्स इनके पास हैं, तो ये अभी तक तो जो है ना टेस्ट और जो है क्या नाम है किट्स नहीं दे सके डॉक्टर्स को तो सर कोरोना आप से लोग किट बचने के दे देना, लिए। आप भी तो ठीक बड़े है, खाते पीते हैं देखें माशाल्लाह, बात पैसे दें। मियां साहब बाहर बैठे हैं, वहां पे पैसे दें, पैसों की कमी तो नहीं जी है। मियां साहब आपने मुल्क बीमारी की की वजह खातर से देना बाहर है, बैठे हुए इमरान हैं। खान की खातर नहीं देना, पीटीआई की खातर नहीं देना। तो वहां से पैसे भरें और किट्स भिजवा दें। यू कैन बाय ईच एंड देखिए, एवरीथिंग इफ यू गॉट द मनी। अच्छा मुझे आप बताएं, इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है, ठीक है, मतलब आप कहते हैं हम तो चले ऑपोजिशन में है, जो हो सक रहा है हम इस चीज पे कर रहे हैं, तो क्या खान साहब इस टाइम पे हुकूमत वक्त के जनाब अली प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो सारी टीम है, क्या वो अभी इस चीज को, हालांकि वो इस चीज पे मेरे मेरे मुताबिक तो वो सॉरी टू से कि वो नाकाम हो चुकी है, सर जी वो इस आपके कोरोना के मुताबिक मामले में नाकाम हो उन्होंने। चुकी है, लेकिन ठीक आई है। एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, मैं आपको बताता हूं कि नाकाम हो गई है या कामयाब हो गई है। 144 अरब रुपए का रिलीफ फंड दे दिया, 12-12 हजार रुपया पाकिस्तान की तारीख में। मेरी भाईजान बात सुन लीजिएगा, मैं भट्टी साहब राजा यही साहब बात लेट मी अर्ज कर रहा हूँ, फिनिश प्लीज। ऐलान जरूर हो रहे हैं, पर मुझे पैसे भी बताएं मिल रहे कहाँ हैं, पे लोगों को मिल रहे हैं? ये जो मैं एक आपको सौ बताता हूँ चौतालीस ना। अरब फंड मिला है, ये वजीर, कहाँ पे गया, किसको मैं मिला है? आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूं राजा साहब के, वो हुकूमत में है, उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूं। 144 अरब रुपए, 12-12 हजार, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि 1000 बिस्तरों का हॉस्पिटल इन्होंने फौरी तौर पे जो वहां पे बना दिया, इस तरह से पहले नहीं हुआ। आप अपोजिशन में रह अभी के आज देखे हुकूमत ना, से, मैं मैं आपको आपको एक बात बताने बताता लगा हूं हूँ, ना सर, मैं मेरी बात तो अभी, सुन लें। जी 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 जी। आप अपोजिशन में रह के इनसे मुतमिन नहीं है, जबकि आप 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मुराद अली शाह साहब ने एटलीस्ट 2 से 3 दफा वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। ये अनहोनी नहीं हो गई। इवन आपके साथ जो पीपल्स पार्टी है वो शुक्रिया अदा कर रही है वफाकी हुकूमत के, कि वफाक ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग बड़े खुश हैं। आप बताएं ना कि आपका शुक्रिया उन्होंने अदा क्यों नहीं किया? वो तो कल तक दोस्त है तो आपके। देखे ना, मैंने तो कल तक जो है ना वो जो है फिरदौस आसिक अवान साहब का बयान सुना, उन्होंने तो मुराद अली शाह को ये कहा, बल्कि उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने ये कहा उनको कि भाई ये आप हम सियासत का वक्त नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोग सियासत ना करें। मकसद देखे ना, ये आज तरीके इंसाफ तो आज भी इस चीज पे वो एक दूसरे पे, मुराद अली शाह पे और खुद पे, और वो उन पे एक दूसरे पे सियासत के ब्लेम लगा रहे हैं कि यार हम इस चीज को कैश कराना चाह रहे हैं। ब्लेम गेम तो चलती रहती है, ये तो पाकिस्तान की 74 तो साल अजूर हिस्ट्री में हम यही ब्लेम बता गेम रहे तो हैं, चलती हमारे रहेगी। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे कायद अपोजिशन, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये वक्त नहीं है सियासत का, ये बयानबाजी सर का किस वक्त चीज नहीं का है। वक्त है? आप बताएं फिर जरा, किस चीज का वक्त है? भाई चले मैं मानता ये हूँ इस चीज सियासत का का वक्त नहीं है है। कि मिल बैठ के इस जो आफत है,
इस चीज से हम निजात पाए, मिल के बैठ के आपने इस चीज हुकूमत को को। कहा कि हम बैठना चाहते हैं, आपने हुकूमत से राब्ता किया, आपने कोई लेटर लिखा, आपने कोई कमेटी के साथ किया, आप कैबिनेट में जाते हैं, आपने हुकूमत को अपनी ऑफर की कि आप हमें बताएं क्या है? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि ये जो मुश्किल वक्त है, इसी मुल्क के ऊपर आपने हुक्मरानी की है, साला साल डिकेड्स आपने इसके ऊपर हुक्मरानी की है। मेरा ख्याल है कि even though you are in opposition but you got a big responsibility on your shoulders to serve these people because पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। राजा उमर साहब, मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, कितने पैसे, कितने अरब रुपए मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की गरीब अवाम पे इस मुश्किल वक्त में खर्च कर रही है? देखे जी, मैं इस तरह कोई आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता। ठीक है, हमारी बहुत बड़ी माशाल्लाह जमात है और हर हल्के में सर काम बड़ी हो रहा है। जमात है तो ठीक तवक्को है, भी तो बड़ी है ना, तभी तो मैं आपसे तो पूछ रहा हूं, सर बड़ी हर जमात से देखे ना, तवक्को भी अभी मैं बड़ी है। आपको कोई फिगर पॉइंट आउट नहीं कर सकता। हर हल्के में हमारे वर्क हो रहा है। ये आपने मुझसे बात की है, मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी अपने हल्के की बताई कि काम भी हो रहा है, हर चीज है। मियां शहबाज शरीफ साहब के जो एक विजन है उसको लेके हमारे MNAs MPs चल रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला हम इससे, इस कोरोना के जो है इस चीज से इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। अल्लाह पाक की जात हमारी मदद करेगी। ठीक है, बाकी इसी तरह और हलकों में भी वर्क हो रहा है। ठीक है, आप अब इसी तरह किसी और हलके के जिस तरह मुझसे आपने बात की, आपका एक तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना मतलब टाइम दिया। और इसी तरह किसी और जो हलके में आप बात करेंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटी मेरे से बेहतर बताई जाएगी और आपको इस चीज को, जो आपके माइंड में काफी सारे सवाल हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे चले, ख्याल में कि जी 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 जी, बात करें आप। जी, मेरे ख्याल में कि ये खालिद भट्टी साहब के ये वक्त इस चीज का नहीं है कि यार उसने कितने अरब दिया, मैंने कितने अरब दिया। कोशिश ये है कि हम अल्लाह अल्लाह पाक से माफी मांगे पूरी कौम, कि कोई अगर ऐसी हमसे खता या कोई ऐसी जो है कोई खता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह पाक की नाराजगी है ये। ठीक है, हैं, और हम इस चीज पे अल्लाह से माफी मांगे ताकि अल्लाह पाक हमें इस अजाब से, हमारी इस राजा साहब, कौम हमारे को, अहले कुछ लोग कमेंट्स भी मुस्लिम। कर रहे हैं। मैं ये बात क्लियर करता जाऊं कि जो लोगों के कमेंट्स हैं मैं पढ़ दूंगा, लेकिन उन कमेंट्स के साथ एग्री होना या ना होना, इदारे का उन कमेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, पर्सनल राय है। लेकिन जो कि हमारे प्रोग्राम में जो हमें ज्वाइन करते हैं, कमेंट करते हैं, हम उनके कमेंट्स बहरहाल जी जी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। नजीर जावेद साहब ऑस्ट्रेलिया से हमारे जी साथ कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून बहुत झूठी है। स्टिल वुड लाइक टू क्लियर दिस इज पर्सनल ओपिनियन। मैं इसके हवाले से ना इससे मैं एग्री करूंगा ना ही डिसएग्री करूंगा। उसके बाद सैफुल मुलूक साहब वो भी कह रहे हैं झूठ, फिर वो कह रहे हैं सब चोर, फिर वो कह रहे हैं गो नवाज गो, फिर एक साहब कह रहे हैं चोर पार्टी। तो ये जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं दोबारा से तीसरी दफा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये कमेंट्स हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है और इदारे का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे एक बात बताएंगे, आपके क्या आपका मैसेज है आवाम के लिए? अच्छा, एक बात मैं अच्छा, भूल ना जाऊं। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इस पे कोई आपको वो रिस्पांस नहीं करना चाहता। ये जितने ये भाई हैं ये काबिल एहतराम है मेरे लिए, इन्होंने ये अपने ओपिनियन दिए। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये आज से पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम भी इनका यही बात होती थी, जिस तरह के ये नारे या जो ये बातें आज कर रहे हैं? उसके बाद मैं इनसे आज पूछता हूँ, आज इनकी पार्टी में जब, अब ये जिस तरह लास्ट कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन साहब का जो है वो स्कैंडल और खुसरो बख्तियार और चीजें सामने आई हैं। ठीक है, और भी काफी सारे हैं, जैसा लास्ट टाइम अलीम खान साहब का आया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या मतलब मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये चीजें इनको नजर नहीं आती, या ये इनको इस चीज पे नहीं होता कि भी यार हम किसी को कहने के पहले कि मैं अपने गिरबान में इस चीज को जाके, क्या यार हमारी देखिए, पार्टी पता में की बात है, क्या मैं आपको ग्राउंड एक बात रियलिटी है? बताऊं, जहांगीर तरीन साहब को अगर आप चले बड़े खुले अल्फाज में चोर कहते हैं, जहांगीर तरीन साहब को जिस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको चोर डिक्लेयर किया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो मियां साहब को भी कर दिया। फिर आप वही वाली बात इंप्लीमेंट मियां साहब पे भी कर दें, नवाज शरीफ साहब पे।
ये तो नहीं आप सर कह देखें, सकते सर्टिफाइड चोर जहांगीर तरीन साहब हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो मियां साहब को कह दिया, फिर आप तो अल्टीमेटली अपनी उसी बात की खुद से तायद कर रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं, मैं इनको ये बता रहा हूँ, देखे जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया और जो सारा कुछ सिनेरियो हुआ, इससे कोई बात, ये जो है ना, अभी देखे ना, एक तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और छोटे छोटे आजकल तो मतलब छोटे छोटे बच्चे को अवेयरनेस है कि यार ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये इलेक्शन किस तरह हुआ, ये सबको पता है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो कह रहे हैं, ये जो कमेंट्स दे रहे हैं, ये इनको भी पता है, ठीक है। और जी उसके बाद जिस तरह गवर्नमेंट आई, अब जिस तरह इनके साथ ये गवर्नमेंट जिस तरह बनी और जिस तरह इनके साथ लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो वो ये सारी चीजों में इनको भी पता है कि हमारी जो इनकी जमात है, पीटीआई राजा साहब पीटीआई की, आपकी बातें उसमें। ठीक हैं, द पॉइंट इज टेकन। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी 2 मिनट हमारे पास रह जी गए हैं। मेरी जी जी आपसे एक गुजारिश है, माशाल्लाह से आप मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, लीडर हैं, आपका जी हल्का जी अहबाब है, आप लीडर से मिलते रहते हैं, आप आपकी मीटिंग्स होती हैं। मैं सिर्फ ये जी चाहूंगा कि आपकी आज हो मीटिंग, कल हो, परसों हो, हम आपको दोबारा लाइन पे लेंगे कुछ दिनों के बाद। और जी, मेरी ये जरूर जी। रिक्वेस्ट है कि आप अपने लीडर से हमें एस्टीमेट ले दें। मुझे अपने लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए आप हमें कोई कमिटमेंट ले दें, हल्का वाइज कमिटमेंट ले दें कि जी हमारे एमएनए जो रावलपिंडी के हैं उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है कि हम लोग गरीब आवाम को लिए ये काम करेंगे, इतने पैसे देंगे। उसका आप अपनी एक कैटेगरी बना लें, बटी साहब, अपना एक मैं आपकी एक बात क्राइटेरिया काट बना रहा हूँ, लें। 2 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम के आपके, कि रिसेंटली एक प्रोग्राम हुए हैं, ठीक है, उन्होंने विजिट किए हैं हलकों के, और उन्होंने सारों ने ये सवाल पूछा है ताजरों से, मजदूर तबके से, ठीक है, बिजनेसमैन से, कि भाई आप इस गवर्नमेंट से खुश हैं, तो उन्होंने यही एक जो है ना, उन्होंने आंसर किया कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में जो है ना हमारा रोजगार भी था, सब कुछ था, ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। चले सर, ये गवर्नमेंट पहले फेल भी, हो गई है तो ये तो ये तो अब सबसे अच्छा टाइम है। अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट फेल हो गई है, तो आप गवर्नमेंट लोगों के डिलीवर नहीं दिल कर और पा रही, दुखी हैं, उनकी खिदमत ये करें सबको ज्यादा। पता है जी। ये शायद भट्टी साहब देखें, आप तो इस जगह पे बैठे हैं, शायद ना इस चीज को डिक्लेयर कर सकें, बहरहाल ये सारा पाकिस्तान जानता है, ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जो इन्होंने सब्ज बाग लोगों को दिखाए थे, उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये सिर्फ इनकी बातें नहीं है, और जो काम हुआ, आज आज इन्होंने कोरोना के लिए करंtina सेंटर बनाया, ठीक है, अब वो कौन सा हॉस्पिटल बनाया, जो हमारे जो है ना रावलपिंडी के कायद हनीफ अब्बासी साहब हैं, ठीक है, वो उन्होंने वहां पे किडनी का हॉस्पिटल बनाया था, रिसेंटली अभी उसका इफ्तिताह होना था, फिर ये इलेक्शन आ सर गए थे, मैं तो ये तो आज। समझता हूँ कि इस किस्म के अफवाद से बचने के लिए आप लोग तो बहुत साल साल हुकूमत में रहे हैं, इसको तो अभी 2 साल हुए हैं। आप कुछ इस किस्म के करंटीना सेंटर्स, कोई बड़े बड़े स्पेयर हॉस्पिटल बना के चले जाते, ताकि तो एकदम से वो अगर हमें तो इस नागानी पता आफत नहीं आ था गई कि है, लोड आ गया है, इस आफत तो का, जरूरत ही पेश हमें ना देखे ना होती। जी, हमें तो इस आफत का नहीं पता था। क्या आज सर अमेरिका आपको में नहीं इतने पता था, लोग, मैं देखे ना आपकी बात कर अमेरिका रहा हूँ, को मैं इस, समझ रहा हूँ आपकी बात। जी जी, आप हमें तो अमेरिका इस, की अगर मिसाल देंगे, देखें जी अमेरिका का, अब अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं कि आपको तो नहीं पता था कि ये आफत आ जाएगी, पता होता तो हमें तो आप नहीं जरूर कल बना पता था, के ये चले अल्लाह की जाते। तरफ से। बिल्कुल। लेकिन सर कोई हॉस्पिटल तो इतने बड़े बड़े बने होते कि अगर एक्स्ट्रा लोड नागयानी आफत के से भाईजान, बचने के हमारे लिए इस तो। टाइम इस टाइम हमारे रावलपिंडी की बात करता हूँ, रावलपिंडी में जी कार्डियोलॉजी, ठीक है, हॉस्पिटल, यूरोलॉजी, ठीक है, सर जी आप और ये इसके जो अलावा, हॉस्पिटल की जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैंने पर्सनल तौर पे विजिट किया हुआ। राजा साहब आप छोड़ दें अंदर की बातें कि जी, वहां पे मरीजों के साथ क्या बनती रही है उस दौर में जब आपकी हुकूमत थी। ये सर डिबेट कुछ भी अलहदा से नहीं, चली जाएगी, एल, हम इसके एल, ऊपर एक हमारे, अलहदा से अच्छा, प्रोग्राम मैं आपको एक करेंगे। बात बताऊं, अगर ये बात हम करते हैं ना कि उस हॉस्पिटल की, ये इस चीज का मैं खुद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, कि हमारे जो साबक थे वजीर खजाना इसाक डार साहब का वहां से इलाज हुआ है, ठीक है, वहां से गरीब तर का इलाज हुआ है, ठीक है, हमारे खुद कुछ रिलेटिव हैं उनके जो है ना वहाँ, मतलब ये तो उसमें, मतलब उसमें कोई ऐसी कोई दो राय ही नहीं है कि वहां पे जो है ना गरीब आदमी का इलाज
मतलब पॉइंट जो टेकन नहीं राजा होता साहब, अमीर आदमी को पॉइंट होता है। टेकन। प्रोग्राम का वक्त ऑलरेडी खत्म हो गया। आखिर में एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपको दोबारा, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, हम आपको लेंगे कॉल पे, हम आपको दोबारा इनवाइट जी करेंगे, जी लेकिन मीनवाइल आपने अपने रहनुमाओं से कोरोना वायरस से गरीब आवाम की हेल्प के लिए, फलाह बहबूद के लिए कुछ प्रोमिस, कुछ वाजे एजेंडा, कुछ वाजे प्लान आपने हमें लेके देना है, ताकि हम अपनी ऑडियंस को बता सकें कि अपोजिशन का ये किरदार है और अपोजिशन की मीटिंग के अंदर ये फैसले हुए हैं और ये रिलीफ लोगों को मिल सकेगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।